गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। सभी दोस्तों को सबसे पहले 2023 के इस नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल 2023 आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए, आपकी सभी मनोकामनाएं इस 2023 में पूरी हों। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी शिक्षा जगत और रोजगार से जुड़ी हुई अहम खबरों के बारे में। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है निकल करके, जिसके बारे में मेरी भी एक डिमांड रही है और मैं भी कई मौकों पर इस बात को, इस मसले को उठा चुका हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 साल में तबादला देने की तैयारी। साल 2023 के शुरू में ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसके बारे में जो है लगातार पिछले कई वर्षों से जो है वो बात की जा रही है कि यूपीएचईएससी के माध्यम से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों का जो तबादला 5 साल में होता है उसको 2 साल में कर दिया जाए। अब इसी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब शासन इस पर निर्णय लेता है या नहीं लेता है, ये देखने की बात होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसरों को 2 साल में तबादला देने की तैयारी चल रही है। शिक्षकों की मांग पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। हालांकि शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। प्रदेश भर में 331 शासकीय महाविद्यालय हैं। हाल ही में विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश भर के तकरीबन 2000 पदों पर इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की गई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो वर्ष 2023 से पूरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक संघ की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तबादले की सुविधा दी जाए। वर्तमान में शिक्षकों को प्रथम तैनाती स्थल पर कम से कम 5 वर्ष नौकरी करनी पड़ती है। यह कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वह तबादले के लिए पात्र माने जाते हैं। शिक्षक संघ की ओर से इस अवधि को कम करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। सूत्रों के मुकाबले शिक्षक संघ की मांग के मद्देनजर उच्च शिक्षा निदेशालय ने उच्च शिक्षा अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा है कि तबादले की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया जाए। अब इस पर शासन को निर्णय लेना है। साथ ही साथ इसके अंदर डिमांड की जानी चाहिए थी कि जो दोनों कॉलेज के मैनेजमेंट से एनओसी ली जाती है उसको खत्म किया जाए। एनओसी लेने और देने के अंदर रिश्वतखोरी का खेल चलता है। यहाँ पर जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक प्रोफेसर का यहाँ पर शोषण किया जाता है। बिना एनओसी ये तबादला किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर है वो ऑनलाइन मोड में किया जाना चाहिए। ऑनलाइन मोड में होगा और एनओसी की बाबत अगर यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी तो ये पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा। बहरहाल एक अच्छा निर्णय उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिया है और एक प्रस्ताव अब शासन को भेजा है और उम्मीद करते हैं कि साल 2023 में शासन इस प्रस्ताव को पास कर दे। और मेरी भी एक तमन्ना है कि मैं भी काफ़ी दिन से प्रयासरत हूं कि ये जो तबादले की 5 वर्ष की अवधि है इसको कम करके 2 वर्ष किया जाए, क्योंकि मैं भी अपना तबादला अपनी जहाँ पर तैनाती है यहाँ से दूसरी जगह कराना चाहता हूँ। और एक और बड़ी अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड पर 5 से क्रमिक अंशन किया जाएगा। बात हो रही है यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 के, जिसका फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि चयन बोर्ड घोषित नहीं कर सका है। सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए पोर्टल खोला जाए। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 5 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 5 जनवरी को सुबह 11 बजे क्रमिक अंशन शुरू करने जा रहे हैं। इस बारे में प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रतियोगी छात्र नेता शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में शनिवार को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर अनुमति मांगी है। और एक और बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से कि साल 2023 में पुलिस में 40,000 भर्तियां की जाएंगी। भर्ती बोर्ड को उप निरीक्षक, आरक्षी व अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए अध्याचन भेज दिया गया है। और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब पहले लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। अग्निवीर भर्ती में जो कि पहले दौड़ लगवाई जाती है, जो कि फिजिकल टेस्ट होता है, अब उसको खत्म करके पहले रिटर्न एग्जाम कराने की तैयारी
भारतीय सेना कर चुकी है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए अब पहले शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा देनी होगी। और ये जो फैसला है, ये जो संशोधन इसके अंदर किया गया है, बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और एडेड स्कूलों में शिक्षकों के तबादले के लिए पदों का ब्यौरा तलब कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पूर्व में अधिसूचित पदों का ब्यौरा जिलों से तलब किया जा रहा है। और प्राथमिक शिक्षक ऑनलाइन छुट्टी में कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। एक रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने निकल करके आई है। स्कूल महानिदेशक ने सभी जिलों के बीएसए से जवाब मांगा है। मिली भगत का संदेह व्यक्त किया गया है। सुबह अवकाश, दोपहर में कैंसिल हो गई उपस्थिति, छुट्टी कैंसिल करते ही पोर्टल में उपस्थिति दर्ज हो जाती है। और एसएससी ने अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। वार्षिक कैलेंडर साल भर में 19 परीक्षाएं आयोजित करेगा कर्मचारी चयन आयोग। और एसएससी इन 19 भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एसएससी ने दिल्ली पुलिस की चालक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 27,029 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, यानी यूपी बोर्ड की 10th और 12th की परीक्षाएं मध्य फरवरी 2023 कराने की तैयारी है। होली से पहले परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी, ऐसा प्रस्ताव है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के बाद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग मध्य फरवरी से परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परीक्षाएं समय से कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अप्रैल में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो सके। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जल्द ही डीए में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जनवरी 2023 से होगा देय। केंद्रीय व राज्य कर्मियों तथा पेंशनर्स को होगा इसका फायदा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।